इसके बी वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे गिवन है कि dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो हमारे पास है 1/√2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड f1 हमारे पास 0 है। तो आप हमें वैल्यू बता दीजिए किसकी, फंक्शन क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ से इस dx को मैं इधर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया d ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। नाउ अब हम अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें तो यहाँ पर जो ये d है वो तो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो fx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम x का कोफिशिएंट लेंगे, x का कोफिशिएंट लिया 2, उसका हाफ किया और उसके ही स्क्वायर को ऐड और उसके ही स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर यानी 1 और उसको ही सब्ट्रैक्ट किया, इसको हम लिख सकते हैं 1/√1 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ध्यान से देखें तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, 1/√1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx। और हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस c। अब देखो फंक्शन हमें चाहिए बट वहाँ पर हमें ये c तो नहीं चाहिए फंक्शन में, तो c की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमसे कह रखा है कि x के प्लेस पर 1 रख दो। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 0, ये f1 हमारे पास 0 है, और यहाँ पे साइन इनवर्स इस 0 को मैं लिख सकता हूँ साइन 0, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यानी c इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो c की वैल्यू 0 आप रख देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आया है, यहाँ c की वैल्यू 0 रख देंगे तो साइन इनवर्स x माइनस 1 इज़ द रिक्वायर्ड फंक्शन। यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में हमें यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा, प्लस उसमें वहाँ पे हमें जब उसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे तो c मिलेगा। उस c को वहाँ से हटाने के लिए उसने f1 को 0 दे रखा है कि जब आप x को 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, उसको हमने यहाँ पुट किया तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 मिल रही है, तो c 0 आ गया। c को वापस रखा तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई, दैट इज साइन इनवर्स x माइनस 1।